नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और यह एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की 15वीं क्लास है। दोस्तों इसके पहले 14 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक मानव रचित फसल है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल मानव निर्मित फसल है जिसे भारत से निकाला गया है। ट्रिटिकेल को गेहूं और राई के संकरण से बनाया गया है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल की सिंचाई हेतु कौन सी एक अति महत्वपूर्ण अवस्था है? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिखर मूल बनने की अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोरिन-10 एक बौनापन का जीन है, निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? नोरिन-10 एक बौनापन का जीन किस फसल से संबंधित है? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 मीटर। गेहूं, जौ, जई, धान में आधार बीज का जो पृथक्करण दूरी रखते हैं वो 3 मीटर रखते हैं और प्रमाणित बीज की भी 3 मीटर दूरी रखी जाती है। और गेहूं, जौ, जई, धान स्वपरागित फसलें हैं दोस्तों, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में करनाल बंट होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी है फफूंदी से, ऑप्शन सी है जिंक की कमी से, ऑप्शन डी है विषाणु से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फफूंदी से। गेहूं का करनाल बंट रोग निवोसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है और इस रोग को सर्वप्रथम मित्रा 1931 में बोटेनिकल स्टेशन IARI करनाल में पता लगाया था। और इस रोग में गेहूं के बाली के कुछ दाने ही काले चूर्ण में बदल जाते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है आलू का अगेती झुलसा, ऑप्शन बी है आलू का पछेती झुलसा, ऑप्शन सी है बाजरे का अर्गट और अरहर का उगठा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू का पछेती झुलसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेरी रोग होता है किसके कारण होता है? बीज द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, फफूंदी द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फफूंदी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी फसल की बीज दर क्या है दोस्तों? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मटर की प्रजातियों में कौन सी पर्ण रहित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपर्णा। अपर्णा मटर की एक पर्ण रहित प्रजाति है। नेक्स्ट, तराई की मृदा में कमी होती है, किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है जिंक, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट
कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? तो कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है थीरम, ऑप्शन बी है 2,4-D मैलाथियोन आइसोप्रोटोरान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थीरम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बीज शोधन के लिए थीरम का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही साथ एग्रोसान, कैप्टॉन, सेरोसॉन, एग्लाल, एरीटॉन रसायनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और फसलों पर छिड़काव के लिए 2,4-D का और मैलाथियन, आइसोप्रोटान आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षी फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, मक्का। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, पौधों की अंदरूनी रचना के अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाटॉमी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है और एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक रचना का, और टैक्सोनॉमी जंतु का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बाजरा फसल है, सेल्फ पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड है, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉस पोलिनेटेड है। बाजरा परपरागित फसल है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है आलू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, धान। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान की बीमारी है और इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है, किस फसल की है? फूल गोभी की है, पात गोभी की है, गाजर की है, प्याज की है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पात गोभी की है। गोल्डन एकड़ एक पात गोभी की किस्म है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, क्लोरोफिल निर्माण में कौन से 2 तत्व आवश्यक होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए, दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, भारत को कितने कृषि शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 इसका राइट जवाब बनेगा। भारत को 20 कृषि शस्य पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है झांसी में, ऑप्शन बी है जबलपुर में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है जयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट तकनीकी डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने IRSBB में विकसित किया। डॉक्टर इस्माइल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सोयल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण है, इनमें से कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा द्वारा पौधों को उसके सभी आवश्यक पोषकों को प्राप्त अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया मृदा उत्पादकता, ऑप्शन बी है मृदा उर्वरता, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मृदा उर्वरता, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृष्णा एक प्रजाति है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिएगा तूरिया की, राई की, पीली सरसों की, भूरी सरसों की। तो 40 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राई की प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा कणों की रचना विन्यास कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा कणों की रचना विन्यास मृदा संरचना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है कपास में, गन्ना में, गेहूं में, धान में। तो क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किस फसल में किया जाता है दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना में। क्रॉप लॉगिंग इसको सर्वप्रथम एच.एफ. क्लीमेंट ने दिया था और इसका सर्वप्रथम हवाई द्वीप में गन्ने पर प्रयोग किया गया। क्रॉप लॉगिंग फसल प्रगति का ग्राफिकल रिकॉर्ड है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गन्ने में। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिडन हंगर का संबंध है पानी की कमी से, तत्वों की कमी से, प्रकाश की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो हिडन हंगर का संबंध आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्वों की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, सही कूट का चयन करें। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रमुख खरपतवार है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग मिलान कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर पहला दिया गया गेहूँ, तो गेहूँ का संबंध हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड से, फेलरिस माइनर। ऑप्शन बी में धान, धान का संबंध हो जाएगा सामा से, और शरद गन्ना का जो मिलान हो जाएगा मौथा से, और बरसीम का मिलान कासनी से हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब लागू की गई दोस्तों? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1988 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा केचुए, इसका सही जवाब बनेगा। केचुओं को अरस्तु ने प्रकृति का हलवाहा एवं मृदा की आंत कहा है। केचुए मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर भूमि में बीट करके मृदा को सरंध्र बनाता है, जिससे मृदा की संरचना में बदलाव हो जाता है, और इन्हें किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है, और इनके द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ फर्स्ट सूची है धान का रोग, और सेकंड सूची में रोग का कारक दिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहला यहाँ पर दिया गया झोंका रोग, तो झोंका रोग का मिलान थर्ड से हो जाएगा, फफूंद से। धारी रोग का मिलान जो होगा यहाँ पर जीवाणु से, और खैरा रोग का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों जिंक की कमी से, और टुंगरू रोग का मिलान विषाणु से हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट विकल्प की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, काका का थर्ड और खा फर्स्ट, गा फोर्थ और घा सेकेंड, इसका सही जवाब बनेगा। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।